नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा चुनाव का घमासान चल रहा है। यह घमासान अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। कई तरह की नई चीजें, नए बदलाव यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पर टिकट को लेकर कांग्रेस बीजेपी में पशुपेश की स्थिति है, किसी की भी लिस्ट सामने नहीं आई। दूसरी तरफ सियासी समीकरण नए साधे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बिठाए जा रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। हरियाणा कांग्रेस चुनाव प्रभारी दीपक बाबरिया ने बड़ा बयान दिया, बड़ा इशारा किया। बाबरिया ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जितने भी और पार्टियां, इंडिया गठबंधन की छोटी पार्टियां उनके साथ है, उनके साथ भी गठजोड़ हो सकता है। आखिरकार कांग्रेस को हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? गठबंधन से किसको कितना फायदा मिलेगा? आपका हरियाणा में कितना जनाधार है? लोकसभा चुनाव में आपसे गठबंधन का कांग्रेस को कितना फायदा हुआ था? एक बार फिर चर्चा का दौर शुरू हो चला है इन्हीं सवालों को लेकर। आज चर्चा इसी पर। जो लोकसभा चुनाव में हुआ, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी होगा? लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई। उस सीट पर हालांकि आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की, लेकिन कुछ विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर अच्छा खासा वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिला था। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। आपसे चर्चा करें उससे पहले खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार तय करने को लेकर बैठकों के दौर जारी हैं और इस बीच हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। दरअसल प्रभारी दीपक बाबरिया ने बयान दिया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ पर विचार किया जा रहा है। इस बयान के बाद एक नई राजनीतिक बहस देखने को मिल रही है। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों को तय करने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। दीपक बाबरिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से गठजोड़ पर विचार चल रहा है और हम प्रदेश में वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर डिस्कशन किए जाते हैं तो कितनी सीटों पर सर बात बन सकती है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है? अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। सर कितनी सीटें कुछ मांगी गई है? क्योंकि लोकसभा में एक सीट मांगी गई थी। ये जो है डिटेल में अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। दीपक बाबरिया ने इससे भी इनकार नहीं किया है कि आम आदमी पार्टी के अलावा इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों से भी बातचीत चल रही है। इस सवाल के जवाब में कि कांग्रेस को हरियाणा में गठबंधन की क्या जरूरत पड़ रही है, प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि ऐसा करने से वोटों के ध्रुवीकरण और बीजेपी को रोकना है, इसलिए गठबंधन को लेकर विचार किया जा रहा है। दीपक बाबरिया ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी से बातचीत चल रही है और हम प्रदेश में वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे। जहाँ भी बीजेपी को हराना है, वोटों का बंटवारा नहीं होने देना है, तो निश्चित रूप से करेंगे। तो आपको क्या आपत्ति है? वहीं सूत्रों के मुताबिक हरियाणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछे थे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एक सीट दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब तक दोनों दलों ने गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं की थी। अब अचानक प्रभारी दीपक बाबरिया ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ की संभावनाओं पर बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया ब्लॉक के कई वरिष्ठ नेताओं ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं का मानना है कि जिस तरीके से लोकसभा में गठजोड़ बना, उसका एक बड़ा मैसेज गया है। ऐसे में राज्यों में भी गठजोड़ बनता है तो इंडिया ब्लॉक की एकता का बड़ा मैसेज जाएगा। चर्चा ये भी है कि जिस तरीके से बीएसपी का आईएनएलडी के साथ और जेजेपी का चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठजोड़ हुआ है, वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के वोट बैंक को ही चोट पहुंचाएगी, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ पर प्रभारी दीपक बाबरिया के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर ही नया घमासान शुरू हो गया है। हरियाणा प्रदेश इकाई के नेताओं ने एकजुट होकर इस संभावित फैसले का कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
जाहिर है हरियाणा में गठजोड़ को लेकर जहां इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस पर दबाव है, तो वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठजोड़ का हरियाणा इकाई के कांग्रेस नेता पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये गठजोड़ होगा या नहीं, और होता है तो किन शर्तों पर और किसको कितनी सीटें मिलती हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो गठजोड़ की बात तब सामने आ रही है जब नामांकन की तारीख बेहद नजदीक आ रही है, जब वोटिंग की तारीख बेहद नजदीक आ रही है। अब तक तमाम दौर का मंथन हुआ, लेकिन कहीं पर भी गठबंधन और गठजोड़ की बात सामने नहीं आई। इसकी वजह क्यों आन पड़ी है, देवेंद्र चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। पहली बात तो यह कि यह गठजोड़ समझ में नहीं आता, ये इंडिया गठबंधन समझ में नहीं आता। दिल्ली में ये खिलाफ होते हैं, पंजाब में ये खिलाफ होते हैं, हरियाणा में साथ चलने की बात करते हैं। पहला तो इस तरह का एक नया गठबंधन शायद पहली बार। दूसरा ये कि एक लंबे दौर तक आप मंथन करते हैं चुनाव पर, आप सत्ता में वापसी के लिए रणनीति बना रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपको वोटों का ध्रुवीकरण, वोटों का बंटवारा रोकना है। चुनाव से ठीक पहले ये याद आती है, क्यों? देखिए पंकज, पहले तो कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा हैं या और बड़े नेता हैं, वो अक्सर कहते रहे कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जरूरत नहीं है। दरअसल लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव था। जिस तरीके से रणनीति थी बीजेपी की कि तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी जी के नाम का इलेक्शन था, शायद इसलिए थोड़ा सा कांग्रेस तब कमजोर भी थी जब तक 5 लोकसभा सीटें नहीं आई थी। तो भूपेंद्र हुड्डा अक्सर कहते आए हैं कि गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी पार्टी हाईकमान का जो आदेश होता है वो तो मानना ही पड़ता है। तो मेरे को अब भी लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भले ही हरियाणा में बीज बोए हुए हैं, पहला चुनाव लड़ा था, लोकसभा के में गठबंधन के साथ 1 सीट मिली थी इनको, अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन ओवरऑल जिलों की स्थिति करें, 22 के 22 जिले, 90 की 90 विधानसभा सीटें, मेरे को लगता नहीं कि कोई 2-4 सीटों को छोड़कर आम आदमी पार्टी का कहीं कोई प्रभाव या ताकत नजर आ रही है। अभी भी मैं कांग्रेस को अपने बूते पर मानता हूं कि लड़ सकती है, बीजेपी का जोरदार मुकाबला कर सकती है। आम आदमी पार्टी का यह है कि गठबंधन अगर होता है तो वोटों का फायदा शायद कांग्रेस को उतना ना हो, लेकिन यह जरूर है कई स्टार प्रचारक मिल जाएंगे। दरअसल हरियाणा और पंजाब में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पंजाब को हम राजनीतिक भाषा में भी या प्रशासनिक तौर पर भी बड़ा भाई कहते हैं, हरियाणा को छोटा भाई। हाई कोर्ट में देख ली 60-40 का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी में भी यही है, मतलब छोटा भाई हरियाणा है, बड़ा भाई पंजाब है। तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन अगर होता है तो उसमें मेरे को लगता है मेजर रोल तो कांग्रेस का ही रहेगा, लेकिन स्टार प्रचारक मिल जाएंगे भगवंत मान जैसे, जो पंजाब और हरियाणा में भी उतने ही पॉपुलर है। 5 जिले हैं जो पंजाब से बिल्कुल सटे हुए हैं, अंबाला हो, कैथल हो, सिरसा हो, और उसके अलावा सिरसा फतेहाबाद हो, कुरुक्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र से पटियाला की सीमा लगती है, अंबाला भी है। तो कुल मिलाकर 5 जिले ऐसे हैं, कैथल है। 5 जिलों में पंजाब के नेताओं का या पंजाब के रहन सहन का हरियाणा में देखा जाता है फर्क, क्योंकि 18 लाख सिख आबादी है जो माना जाता है। एक आंकड़े बताते हैं, 18 लाख सिख है हरियाणा में, जिनके रिश्तेदारियां या मेल जोल व्यापारिक रिश्ते पंजाब से हैं। पंजाब के भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, अच्छे वक्ता हैं, लोगों को, वोटर्स को, पब्लिक को मतलब आकर्षित करना जानते हैं, और अच्छे स्टार प्रचारक है। स्टार प्रचारकों के अलावा वोटों के हिसाब से मैं देखूं ज्यादा फर्क नहीं है। कुल 2000-4000 वोटों का एक विधानसभा में कांग्रेस को यह फायदा हो सकता है, लेकिन गठबंधन का एक ये भी हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है दूसरे पर कि कांग्रेस गठबंधन में है, कांग्रेस कमजोर नहीं है, बीजेपी अकेली है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के साथ है, तो थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रभाव भी इसका रहेगा। साइकोलॉजिकल प्रभाव रहता है। आपने कहा स्टार प्रचारक मिल जाते हैं। महेश, आपके पास मैं आ रहा हूं। इस गठबंधन के मायने खोजने की कोशिश तो हम करेंगे, क्योंकि देखा देखी तो नहीं कहीं ये हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनेलो बसपा का होना, जेजेपी का चंद्रशेखर के साथ जाना, या फिर अब कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि भगवंत मान की रैली पानीपत में हुई थी, उस दौरान व्यापारियों को संबोधित किया था, देखा था कि कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहे हैं। सुनीता केजरीवाल गई थी गारंटी देने के लिए, वो भी कांग्रेस को आड़े हाथ उन्होंने भी लिया था। उस दौर तक ऐसा लगा कि कहीं पर भी मेल नहीं हो सकता। तो आप कैसे?
देखिए, मैं साफ तौर से बात कह सकता हूं कि यहां आम आदमी के स्टार प्रचारक किसी भी काम के नहीं है। किसी भी तरह का असर यहां पर कांग्रेस पार्टी के वोटर्स पर नहीं डाल सकते हैं। अगर वो इतने असरदार थे तो हिसार जिले के अंतर्गत आने वाले आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में हमने तमाम नेताओं का प्रचार देखा। अरविंद केजरीवाल का भी प्रचार देखा, भगवंत मान का भी प्रचार देखा। आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार भी हिसार में मौजूद थे और कह सकते हैं कि महज करीब करीब 3000 वोटों पर सिमट गए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, जो कि अब कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में इन नेताओं का कोई बहुत बड़ा वजूद हो ऐसा है नहीं और 90 सीटों पर कोई बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी का असर है नहीं। राहुल गांधी यहां पर दबाव दे रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी पर, हरियाणा कांग्रेस पर दबाव राहुल गांधी का इस वक्त बना हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना है। अब ना तो इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार है, ना तो हरियाणा कांग्रेस तैयार है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस को यह बखूबी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी के पास देने को कुछ है नहीं। कुरुक्षेत्र सीट का जो जिक्र चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी के वोट थे। कांग्रेस पार्टी के वोटों के सारे ही ये जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा था। मुकाबला दिलचस्प बन रहा था और कांग्रेस पार्टी को भी सिर्फ इतना ही चाहिए था कि मुकाबला दिलचस्प बना रहे, जो कि हो पाया। आम आदमी पार्टी का वहां पर वोट नहीं था, आम आदमी पार्टी का वहां पर किसी तरह का आधार नहीं था और 90 सीटों पर इसी तरह की स्थिति इस वक्त भी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी की खेती को काटना की कोशिश, उसे हार्वेस्ट करने की कोशिश यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब चूंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका वजूद है, किसी भी तरह का अलायंस कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के साथ है, तो गांधी परिवार के साथ नजदीकियों का फायदा अब आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में एंट्री को लेकर चाहती है। ये बार्टर डील आप मानिए, हरियाणा प्रदेश में एंट्री दी है तो किसी दूसरे प्रदेश में यहां आम आदमी पार्टी, चाहे वो उसे दिल्ली का भी मैं जिक्र कर सकता हूं, अगले साल आने वाले विधानसभा चुनाव दिल्ली के होने वाले हैं, तो दिल्ली चुनाव में भी अब यहां कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर एक अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बार्टर डील है, किसी और जगह इसका भुगतान किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके से आम आदमी से गठबंधन का कोई फायदा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं। किसी भी तरह की ऐसी कोई संभावना बनाने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं थी। यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये जरूरत थी क्योंकि उनके पास कुछ भी उम्मीदवारों के नाम पर नहीं था। यहां 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं थे। यही स्थिति जननायक जनता पार्टी की थी, चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं थे, टिकट लेने वाला कोई नहीं था। तो कम से कम समस्या को आधा तो किया ही जा सकता है और कहीं अगर कोई संभावना बनती है तो ये भी जो जेजेपी पिछली बार कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी से किसी मजबूत को नहीं मिले, टिकट नहीं मिले, तो फिर हो सकता है इंडियन नेशनल लोकदल का रुख करे, इंडियन नेशनल लोकदल बसपा का गठबंधन का रुख करे या फिर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का रुख करे। संभावनाओं पर, उम्मीदों पर यहां पर ये गठबंधन किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी को ऐसे किसी गठबंधन की जरूरत हरियाणा प्रदेश में नहीं थी। ये बार्टर डील है, किसी दूसरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को इसका भुगतान किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीरेन जी, दीपक बावरिया को लेकर तमाम सवाल पहले भी उठे। उनकी पार्टी के नेता उन्हीं के फैसलों पर, उन्हीं के कहे गए वाक्यों पर, बयानों पर सवाल उठाते रहे। ऐसा लगता है कई दफा वो फुलझड़ी छोड़ते हैं और उसके बम बताने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई किया जाता है बयान को। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अभी अगर आप भौतिकी तौर पर देखेंगे, जमीनी तौर पर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने बयान दे दिया। यहां चर्चा चल रही है कि उम्मीदवार आ रहे हैं। एक दिन पहले आप कहते हैं कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर 2 दिन में हम उम्मीदवार दे देंगे, और दूसरे दिन आप सामने आते हैं, आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ चल रहा है गठबंधन की बात, और पार्टियां भी हो सकती हैं चर्चा उनके साथ भी। देखिए, दीपक बावरिया का बयान जो है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए जी। कांग्रेस अपने ऊपर ये तोहमत नहीं लेना चाहती कि उसने विपक्षी दलों की एकता के लिए प्रयास नहीं किया। उसने तो प्रयास किया लेकिन सिरे नहीं चढ़े। अब देखिए ये कारण क्या हो सकता है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं, उदय भान भी कह रहे हैं, कुमारी शैलजा भी कह रही है, रणदीप सुरजेवाला भी कहते हैं कि उन्हें हरियाणा में कांग्रेस को विश्वासों की आवश्यकता नहीं है, और वास्तव में है भी नहीं। तो इसका कारण क्या हो सकता है। केंद्र का यह सोचना है, कांग्रेस हाईकमान का यह सोचना है कि जो लोग कांग्रेस से बागी होंगे तो उनके सामने क्या विकल्प हो सकता है। वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल में या जननायक जनता पार्टी में जा नहीं सकते, वहां तो जो होते हैं वो जो है वहां जा सकते हैं आम आदमी पार्टी में। एक रणनीति ये भी हो सकती है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ ना जाए। अब आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, पार्टी जो है 10 से 12 सीटें मांग रही है, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए क्योंकि पिछली बार लोकसभा में 1 सीट दी थी, तो 1 सीट के अंदर वहां जो बढ़त थी आम आदमी पार्टी की 4 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त थी जी।
4 विधानसभा, पेवा में थी, शाहबाद मारकंडा में थी, गुला में थी, कलायत में थी। ये 4 सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को बढ़त मिली थी। तो क्या कांग्रेस इन 4 सीटों जो है आम आदमी पार्टी को दे सकती है? तो कांग्रेस के जो अपने मजबूत दावेदार हैं हर जगह पर हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा या उदय भान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो कांग्रेस हाईकमान को ये समझा सके भाई हरियाणा में तो आवश्यकता है नहीं। और अगर आपने दूसरे राष्ट्रीय हितों को देखना है, दिल्ली के आने वाले चुनावों को देखना है, तो तब तक की स्थिति अलग होगी। तो इस समय ये हरियाणा में जो प्रशिक्षण करना है उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर कल को स्थिति भिन्न होती, देखिए अभी तो इनका कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी नहीं है भाई। जो है भूपेंद्र हुड्डा की अलग घोषणाएं हैं, अलग गारंटियां हैं, आम आदमी पार्टी अपनी अलग घोषणाएं कर रही है, तो इनमें तालमेल कहां से होगा, गठबंधन कहां से होगा? अगर आपने विपक्षी वोटों का बिखराव रोकना है तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल से और जननायक जनता पार्टी के जो अलग अलग गठबंधन बने हुए उनसे भी समझौता करें। तो क्या यह संभव है? देखिए आम आदमी पार्टी का कोई विशेष आधार नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस का वोट तो मिल सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस को मिलेगा, इसमें संशय है। देखिए हर एक स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको सोचना है, वो उसका अपना दृष्टिकोण है, प्रदेश इकाई का अपना दृष्टिकोण है, दोनों के विचारों में भी समानता नहीं है। तो ऐसे के अंदर जो ये कांग्रेस के लिए घातक भी हो सकता है। क्या इसके लिए कांग्रेस ने पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की राय ली? वैसे तो टिकटों के लिए राय शुमारी कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या कांग्रेस के जो चुनाव समिति बनी हुई है, क्या वहां उन पर की भावनाएं जानी गई? तो ये एक फैसला कैसे आ गया? तो एक स्थिति बनती है कि कांग्रेस को इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। और गठबंधन में कई कठिनाइयां हैं, सीटों के मांग पर भी कई कठिनाइयां आएंगी, ये इतना सरल नहीं है। जी, हालांकि हुआ नहीं गठबंधन, बात चल रही है। बाबरिया साहब बड़े सुलझे हुए तरीके से उन्होंने बोला कि बात चल रही है, हो सकता है कि ये गठबंधन हो। तो ऐसे में तो कयास लगाए जा सकते हैं, 50-50 का मसला भी सामने रखा जा सकता है। दिव्यन, जिस तरह की स्थिति कांग्रेस में है, हरियाणा कांग्रेस में देखते आ रहे हैं बीते कुछ दौर में, पिछले 10 साल ना समझे तो 7-8 साल तो देखिए गुटबाजी है, अपने ही अपनों के खिलाफ देखने को मिलते हैं। आपने लोकसभा चुनाव में अच्छा काम किया या आपको अच्छा फायदा दूसरी पार्टी की कमजोरी की वजह से मिला, लेकिन माहौल आपकी तरफ बना। लेकिन ऐसी अलग से एक मुसीबत और साथ में जोड़ना जिससे कि आप पर सवाल उठे, आप कटघरे में आए, जनता आपके बारे में सोच रही थी, उसको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि देखिए ऐसा गठबंधन तो फिर आप क्या करें, ऐसा क्यों? देव पंकज, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस जो दूसरी बार मतलब 10 साल हो गया है संगठन के बिना चुनाव में उतरे, शायद देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो रिकॉर्ड हरियाणा में बन रहा है कि 10 साल में लगातार दूसरे विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना संगठन के मैदान में उतरी है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को जैसे हम देखते हैं जिलों में, जीटी रोड बेल्ट की बात है, आम आदमी पार्टी में मैंने बहुत देखा पिछले कई साल में, कई चेहरे आए चले गए, नए आ जाते हैं चले गए, कोई टिकाऊपन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, भरोसा जो एक नेता में, पार्टी में जो भरोसा होता है, वो मेरे को लगता है उस तरह की छाप आम आदमी पार्टी छोड़ नहीं पाई। पानीपत की बात करूं, आसपास के जिलों की, बहुत सारे लोग, कभी कोई जिलाध्यक्ष रहा है, एक दौर था, एक वक्त था जब योगेंद्र यादव होते थे, कुमार विश्वास थे, जब शुरुआती दिन थे, या मैंने देखा बड़े बड़े सेठ, बहुत नामी गिरामी सेठ जिनका शहर में नाम है, आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली थी उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब बदलते गए, वो हट गए, दूसरे आ गए, उसके बाद तीसरे आ गए, चौथे आ गए। संगठन के नाम पर आज भी आम आदमी पार्टी के पास कुछ खास है नहीं, गिनती के आदमी है, गिनती के वही नजर आते हैं। और दूसरा, उनमें ये अलग बात है कि जो उनके बड़े नेता आते हैं, ब्रजेश पाठक है और है, वो लोग आते हैं, इनकी मीटिंगें लेते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर देखें तो संगठन ना के बराबर है आम आदमी पार्टी का। 5-4 लोग हैं, वही उनको हम पिछले 1.5 साल से 2 साल से देख रहे हैं। संसाधनों की कमी है, उनके चेहरे पर भरोसा करें लोग, इस चीज की कमी है। लोकसभा चुनाव में मैंने देखा आम आदमी पार्टी के लोग चौपालों में, गांव में गए, 5-7 आदमी गिनती के होते हैं, चौपालों में 15 आदमी इकट्ठा होते हैं, जिनमें 5-7 आदमी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की अगर मजबूरी भी बनी, मेरे को लगता है कोई ज्यादा फायदा कांग्रेस को होने वाला नहीं है। हाईकमान के दबाव में या राहुल गांधी के दबाव में इस तरह का फैसला करना भी पड़े, वो मन महसूस कर ये बात मान लेंगे, लेकिन सियासी तौर पर मेरे को लगता है दूसरा इनके साथ एक बंदिश हो जाएगी। आम आदमी पार्टी जुड़ गई तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक है, वो खुलकर अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। गठबंधन धर्म है, गठबंधन का फर्ज है, कई तरह की बाधाएं सामने आएंगी। तो जो एक लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, आजादी है काम को करने की,
किसी योजना को बनाने की, मीटिंग में अपने हिसाब से काम करने की, उसमें भी मेरे को लगता है अड़चन आएगी अगर गठबंधन होता है। बाकी देखते हैं, भी नहीं है ना दीपक बाबरी ने हो सकता है कि माहौल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं नेताओं को और मनोबल बढ़ाने के लिए ये कि एक पार्टी और हमारे साथ लग रही है, उनको हमारी जरूरत है, शायद उनका मनोबल बढ़ जाए, इस तरह की बात हो सकती है और हाईकमान का दबाव हो सकता है। देखते ही है कि वो होता क्या है। तो वक्त भी होना जरूरी है। हमेशा आपके पास हम आ रहे हैं, एक सवाल आपने जिक्र किया कि ये दूसरे राज्यों में चुनाव को लेकर राष्ट्रीय फलक पर इसका संदेश देने की कोशिश की। देखिए, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, ऐसे में अगर आप दिल्ली विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ, तो क्या हरियाणा को प्रयोगशाला बनाया जाना चाहिए? ये ठीक है, क्योंकि आपके लिए हरियाणा की सत्ता इस वक्त इतनी महत्वपूर्ण है कि 10 साल से आप बाहर हैं, उसके बाद एक छोटी सी उम्मीद की किरण आपको दिख रही है कि आप सत्ता विरोधी लहर के सहारे और कुछ जनता के वोट के सहारे आप सत्ता में वापस आ सकते हैं, थोड़ा और प्रयास करें, और उसके बीच आप इस तरह के गठबंधन की बात करते हैं जिसका जनाधार नहीं, जिसके नेता नहीं, और उनसे आपको फायदा क्या? प्रयोगशाला बनाना जरूरी है ऐसे में? देखिए, मैं साफ तौर से बात कह सकता हूं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी के साथ ये गठबंधन करती है तो एक छोटा सा फायदा मैं गिनवा देता हूं, उसके बाद खामियों का जिक्र करेंगे। फायदा यह है कि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, और यहां अगर आम आदमी पार्टी को कोई टिकट दी जानी है तो वो को हार्डकोर शहरी क्षेत्र में दी जानी है। तो गठबंधन चाहे 4 सीटों पर हो चाहे 5 सीटों पर हो, मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा की कहीं कोई बात चल सकती है। 4 या 5 सीटों पर अगर गठबंधन हुआ भी तो हार्डकोर शहरी क्षेत्र वाली सीटें जो है यहां कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को देने की कोशिश करेगी। लेकिन वो सीटें अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती है तो वो सीटें फिर आम आदमी पार्टी भी नहीं जीत सकती है। इतना संगठन नहीं है इनके पास, इतने लोग नहीं है इनके पास, इतने वोटर नहीं है इनके पास। साफ तौर से अगर कहानी को समझाने की कोशिश करूं तो आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस पार्टी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब खतरे का मैं जिक्र करता हूं। खतरा क्या है? खतरा अगर इन सीटों पर, मैं 4 या 5 सीटों का जो जिक्र कर रहा हूं, इन सीटों पर अगर शहरी क्षेत्र में ज्यादातर जो सीटें हैं वो गैर जाट कैंडिडेट्स को जाती हैं, ये एक पूरा ट्रेंड है। अगर आरक्षित सीटों को मैं छोड़ दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाट कैंडिडेट्स के पास जाती है, जितने भी जाट कैंडिडेट्स को उतारा जाना, लेकिन शहरी क्षेत्र में गैर जाट के पास ही ये सीटें जाती हैं, चाहे वो वैश्य समाज से हो, सैनी समाज से हो, ओबीसी से हो या पंजाबी समाज से हो। ज्यादातर इन्हीं समाजों के पास जो है टिकटें जाती हैं। और अहिर क्षेत्र को मैं हटा दूं तो यादव जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास ये टिकटें दी जाती हैं। अब अगर इन शहरी 4 या 5 सीटों पर शहरी क्षेत्रों में अगर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतार देती है तो कांग्रेस पार्टी का जातिगत समीकरण फिर से बदल जाएगा। बाकी बची सीटों पर कितनों पे जाट को एडजस्ट करना है, कितनों पर गैर जाट को एडजस्ट करना है। अभी जिलेवार वो कोटा सिस्टम था, 2 सीटें ओबीसी के पास जानी है, आरक्षित की 1 है। तमाम उस तरह की जो समीकरण है वो पहले से तय किए जा चुकी थे, उसी के हिसाब से पूरी जो मैपिंग है कांग्रेस पार्टी कर चुकी थी। अब अगर 4 या 5 सीटें आम आदमी पार्टी के कोटे में डाल दी गई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जातिगत समीकरण फिर से गड़बड़ा जाएगा, फिर से मैपिंग करनी पड़ेगी। और वो जातिगत समीकरण अगर बिगड़ता है तो जाट कैंडिडेट्स के निराश होने का खतरा, बड़ा खतरा यहां पर कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ा होगा। जाट उत्साहित है कांग्रेस पार्टी के साथ, अगर जाट का उत्साह निराशा में तब्दील हुआ तो कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा झटका लगेगा कि ये जो संभावनाएं अब बनती हुई नजर आ रही हैं वो निराशा में तब्दील होती नजर आएंगी। वीरेंद्र, क्या आप भी यही सोचते हैं? मेरा सवाल प्रयोगशाला को लेकर था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपसे बड़ी पार्टी है और आप ये चाहते हैं कि दिल्ली में आपका गठजोड़ हो तो आपको कुछ सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए, आप वहां जीते तो सत्ता अगर आती है तो उसमें भागीदार हो जाए, इसलिए अब हरियाणा में खतरे की घंटी की ओर इशारा कर रहे हैं, उस घंटी को बजाना चाहते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में ताकतवर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ताकतवर है। और देखिए, अब अगर गठबंधन की बात करें, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी है, वो भी हरियाणा में मांग रही है, तो उसका तो कोई आधार है नहीं हरियाणा के अंदर। और ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए समस्या है कि रिपब्लिकन पार्टी अटावले ग्रुप है, वो भी 2 सीटें मांग रहा है, उसका कोई आधार नहीं है हरियाणा के अंदर। और इसी तरह जो है गोपाल कांडा की पार्टी, वो अपना प्रभाव बना रही है। अब बृजरानी शर्मा तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी, जनचेतना पार्टी से मेयर है, वो पार्टी में शामिल हो गई है। तो ऐसे में दबाव दोनों दलों में है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में है। लेकिन जो वोट पड़ना है
वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष या विपक्ष में पड़ना है। जी। मतलब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ना, ना कांग्रेस का संगठन है ना आम आदमी पार्टी का संगठन है। तो ऐसे के अंदर जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, वो जो मजबूत चेहरा उनको दिखाई देगा वहां उसको वोट देंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तो सीधा मुकाबला है। और देखिए, टिकटों के वितरण के मामले में अगर पक्षपात या आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी में इतने आरोप लगाने की ज्यादा किसी में नैतिक साहस नहीं है, लेकिन कांग्रेस में आपको याद रखना चाहिए अशोक तंवर ने क्या आरोप लगाए थे, और ऐसे आरोप अब भी लग सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर कांग्रेस के टिकटों में धनबल का प्रभाव दिखाई देगा, अगर जो है कांग्रेस के जो पात्र लोग मानते हैं, जिनको लोग मानते हैं टिकट मिलना चाहिए, अगर उनको टिकट नहीं मिला, तो ये बात अशोक तंवर वाली बात नहीं भूलनी चाहिए। इस बार भी उसको दोहराने के लिए कोई और पात्र हो सकता है, लेकिन इस तरह के आरोप लग सकते हैं। अगर मगर की सियासत तभी हरियाणा में चल रही है, यह कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। उम्मीदवारों के नाम की बात आती है तो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, किस स्थिति है। अब गठबंधन की बात नए तरीके से आ रही है, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कर रही है। ये अगर मगर वाली स्थिति से पर्दा तब हटेगा जब जाकर आपके उम्मीदवार सामने आ जाएंगे, आप फाइनली तौर पर चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, तब पता चलेगा कि कौन किसके मुकाबले में खड़ा है, कांग्रेस बीजेपी या फिर गठबंधन में मुकाबला हो रहा है।